ये वही इंडक्टर का सिद्धांत है जो शायद तुमने 4 साल की फिजिक्स पढ़ाई में भी ठीक से नहीं समझा था। अगर स्कूल में टीचर ऐसे समझाते तो शायद तुम भी 1 नंबर से सिंघुआ यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते। चलो इसे समझते हैं। जब किसी तार में करंट बहता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। अब अगर उस तार को घुमाकर कॉइल बना दें तो चुंबकीय रेखाएं उसके चारों ओर गोल गोल घूमने लगती हैं। इस समय कॉइल द्वारा बना चुंबकीय क्षेत्र एक चुंबक जैसा होता है। अगर हम कॉइल में चक्कर बढ़ा दें तो चुंबकीय क्षेत्र की ताकत भी बढ़ जाती है। यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पहला नियम है। बिजली से चुंबक बनता है। अब दूसरा हिस्सा समझो। चुंबक से बिजली बनती है। जब एक चुंबक को कॉइल के पास आगे पीछे किया जाता है तो चुंबकीय रेखाएं कटती हैं, जिससे कॉइल में वोल्टेज पैदा होता है और करंट बहने लगता है। ध्यान देने की बात है, सिर्फ चुंबक को हिलाने से नहीं बल्कि चुंबकीय क्षेत्र की ताकत बदलने से भी करंट बन सकता है। अब तक सब आसान था। अब थोड़ा एडवांस भाग देखते हैं। मान लो एक कॉइल को बिजली के स्रोत से जोड़ दिया। जब करंट शुरू होता है तो वह शून्य से धीरे धीरे बढ़ता है। लेंज का नियम के अनुसार कॉइल इस करंट में बदलाव का विरोध करती है और उल्टी दिशा में वोल्टेज पैदा करती है। इसी वजह से करंट एकदम से नहीं बढ़ता बल्कि धीरे धीरे बढ़ता है। जब करंट स्थिर हो जाता है तो वो उल्टा वोल्टेज खत्म हो जाता है। इंडक्टर की बेसिक शक्ल यही कॉइल है। अब देखते हैं ये सर्किट में क्या करता है। एक पैरेलल सर्किट में जब स्विच ऑन होता है तो करंट सीधे बल्ब की ओर बहता है और वह जल जाता है, क्योंकि इंडक्टर उस समय करंट को रोकता है, यानी उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। लेकिन कुछ देर बाद इंडक्टर का वोल्टेज खत्म हो जाता है। अब वह करंट के लिए सबसे आसान रास्ता बन जाता है। तो करंट बल्ब छोड़कर इंडक्टर से बहने लगता है और बल्ब बुझ जाता है। अब अगर हम अचानक पावर ऑफ कर दें तो करंट कम होने लगता है। इंडक्टर अपना संग्रहित चुंबकीय ऊर्जा छोड़कर करंट को जारी रखता है, जिससे बल्ब थोड़ी देर के लिए फिर जल उठता है। इसे ऐसे समझो जैसे पानी और वाटर पंप वाला सिस्टम। पंप नीज बिजली स्रोत, पानी नीज करंट। पानी 2 रास्तों में बंटा है। ऊपर के रास्ते में पानी का पहिया है, नीचे के रास्ते में पाइप। जब पंप शुरू होता है तो पानी पहले नीचे वाले रास्ते से जाता है, क्योंकि ऊपर वाला पानी का पहिया घूमने में टाइम लेता है। धीरे धीरे जब पहिया घूमने लगता है तो ऊपर का रास्ता आसान बन जाता है और पानी उधर से जाने लगता है। अगर अचानक पंप बंद हो जाए तो पानी रुक जाएगा, लेकिन पहिया अपनी गति के कारण कुछ देर तक घूमता रहेगा, जिससे पानी थोड़ा और बहता रहेगा। यही होता है इंडक्टर का सबसे बड़ा काम, करंट को जारी रखना। यह चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा जमा करके करंट में अचानक बदलाव को रोकता है, ताकि करंट धीरे धीरे और स्थिर तरीके से बहे। इसके अलावा इंडक्टर का एक और काम है एसी को रोकना और डीसी को जाने देना। जैसे पानी का पहिया एक ही दिशा में बहने वाले पानी से घूमता है, अगर पानी बार बार दिशा बदलता रहे तो पहिया कभी घूम ही नहीं पाएगा। उसी तरह एसी करंट बार बार दिशा बदलता है, इसलिए इंडक्टर में हमेशा उल्टी दिशा का वोल्टेज बनता है और करंट उसमें से गुजर नहीं पाता। यही कारण है कि इंडक्टर फिल्टर की तरह काम करता है, एसी को रोकता है, डीसी को गुजरने देता है। तो अब तुम्हें इंडक्टर का पूरा राज समझ आ गया ना।